डोनाल्ड ट्रंप को मोदी सरकार झुका पाई या नहीं, इस पर तो अभी सवाल है। लेकिन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो झुकाया भी और अपना हंटर भी चलाया कि ज्यादा टेरिफ टेरिफ का जो तुम गाना गा रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो कि विभिन्न देशों पर मनमाना जो टैक्स लगा रहे हो, ये गैर कानूनी है। इसको लेकर के ट्रंप को जिस तरह से अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लताड़ा गया है, भारत में जिस ट्रंप के लिए मोदी सरकार के द्वारा हवन पूजन करवाया गया, वही ट्रंप 50% का टेरिफ भारत पे ला दे। बाद में खबर आया कि ट्रेड डील हुआ है और ये ट्रेड डील ऐसा हुआ कि अमेरिका का जो सामान आएगा उस पर 0 टैक्स लगेगा और भारत से जो अमेरिका सामान जाएगा उस पर 18% का टैक्स लगेगा। और ये जो आपका टेरिफ टैक्स का जो ये पूरा बखेरा शुरू हुआ और आपका जो रिसिप्रोकल टैक्स जो आया, रिसिप्रोकल टैक्स को लेकर के पूरा महाभारत शुरू हुआ, क्योंकि रिसिप्रोकल टैक्स के जरिए विभिन्न देशों पर जिस तरह से मनमाना टैक्स जो ट्रंप ला दे, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का जो हंटर चलाया है ट्रंप पे, जिसके बाद से भारत के लिए थोड़ा राहत है। लेकिन मोदी जी ट्रंप को तो नहीं झुका पाए, लेकिन आपका अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जरूर ट्रंप को झुका दिया। और जिसके बाद ट्रंप जो है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट को पालतू कुत्ता भी बोलते हुए नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन डोनाल्ड ट्रंप जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर के आए दिन बोलते हैं कि आपका भारत का विमान गिरा, इसको लेकर के भी बयान देते हैं। यहां तक युद्ध रुकवाने का भी बात 72 बार बोल चुके हैं और मोदी जी एक बार भी अपना मुंह से बकार नहीं निकाले हैं। और आपका जो है ये ट्रेड डील जो हुआ है, अमेरिका से दूध आएगा, जो मतलब वहां दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को मांस भी खिलाया जाता है, दूध भी आपका खून भी पिलाया जाता है। तो वो दूध आएगा तो भारत का सभ्यता संस्कृति का देश है, उस देश में वो दूध कितना सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएगा वो हमारे भोलेनाथ इष्ट ही बताएंगे। तो वहीं आपका ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। बीते दिनों जो टेरिफ वार शुरू हुआ कि 50% का टेरिफ भारत पे लादा गया, उसके बाद जो ट्रेड डील हुआ उसमें खबर आया कि मतलब 18% अब टैक्स देना होगा भारत को। लेकिन अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर 0/सन्नाटा टैक्स अमेरिका देगा। तो इस पर तो मोदी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो अपना हंटर जो चलाया है, आपका रिसिप्रोकल टैक्स जो है, जो 18% भारत पे जो लग रहा था, क्योंकि ये रिसिप्रोकल टैक्स जो है ये डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से जो कानून का इस्तेमाल आपातकालीन समय में किया जाता है, उस कानून का इस्तेमाल जिस तरह से मतलब अमेरिका में किया, अमेरिका में कोई आपातकालीन स्थिति भी नहीं था तो भी इस कानून का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, आपका रिसिप्रोकल टैरिफ जो आपका एक मतलब वो कानून के जरिए इस टैक्स में जो वृद्धि किया गया विभिन्न देशों पर, आपका जो IEEPA जो आपका एक कानून है अमेरिका में, और ये कानून जो है अमेरिका में जब आपातकालीन स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए कभी, तो इस कानून को लागू किया जाता है। आपका IEEPA ये कानून जो है वो अमेरिका का आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, लोकल लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए ये कानून जो है अमेरिका में है। और आपातकालीन के समय में इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है IEEPA। और आपातकालीन के समय में अब बाहर से सामानों को कंट्रोल करने के लिए और देश के अंदर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए ये कानून का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका में तो कोई आपातकालीन स्थिति भी नहीं था। ट्रंप का मनमानी के वजह से ये कानून का इस्तेमाल ट्रंप भरपूर तरीके से किए और इसी कानून के तहत रिसिप्रोकल आपका टेरिफ जो 18% भारत पे लगाए, विभिन्न देशों पे लगाए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जैसे को तैसा जवाब दिए ट्रंप का कहना था। क्योंकि अमेरिका से सभी देश ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और हम लोग कम ले रहे हैं, इस वजह से इसको समानता लाना इसमें जरूरी है। जिस वजह से नया जो रिसिप्रोकल टेरिफ जो लेके आए, जिसमें 18 पहले तो 50% था, बाद में समझौता हुआ तो 18% आया। इसी रिसिप्रोकल टेरिफ टैक्स को जो अमेरिका का जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो गलत बताया है। और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप मनमाने तरीके से किसी देश पे आप रिसिप्रोकल टैक्स नहीं लगा सकते हैं, टेरिफ टैक्स, क्योंकि ये आपातकालीन के समय में इस कानून का इस्तेमाल करने का इजाजत देता है अमेरिका का संविधान। लेकिन जब ये आपका रिसिप्रोकल टैक्स जब भारत पे लगाए और विभिन्न देशों पे लगाए, तो उस समय जो विपक्ष का जो चेहरा वहां कांग्रेस है, जो कि पहले सत्ता में भी रही है, आपका जो बाइडेन कांग्रेस से ही आते हैं, अमेरिकन कांग्रेस से, तो जो वहां की कांग्रेस है उसको भी, कांग्रेस पार्टी है उसको भी भरोसा में ट्रंप नहीं लिया और अपना मनमानी तरीके से जिस तरह से इस टैक्स को लागू किए, जिसके बाद से इसको लेकर के जो अमेरिका में कांग्रेस
पार्टी है अमेरिकन कांग्रेस पार्टी, इसका विरोध की। उसके बाद खबर आया ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अमेरिका में जो वाशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट है वहीं पहुंचा ये मामला, जहां आपका 20 और 21 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई हुआ और IEEPA जो कानून है इसका दुरुपयोग जिस तरह से हुआ अमेरिका में, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कड़ा ऐतराज जताया है और ट्रंप को लताड़ा भी है कि अभी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है कि आपका कानून का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये जो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को भरोसा में आप लिए ही नहीं, सांसदों को भरोसा में लिए ही नहीं, और अपने मन मुताबिक आप जिस तरह से रिसिप्रोकल टेरिफ देशों पे लगाए हैं ये सही नहीं है और इसको लेकर के गैर कानूनी बता दिया गया है अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में जो है सुप्रीम कोर्ट है उसके जरिए। अगर देखा जाए तो अब ग्लोबल टेरिफ टैक्स जो होगा वो 10% होगा। तब आने वाले समय में अगर देखा जाए 24 फरवरी से लागू होने वाला है जो 150 दिन चलेगा। उसके बाद से ट्रंप का कहना है कि आने वाले समय में भारत पे जो 18% टैक्स लग रहा है वो 18% भारत को देना होगा। लेकिन अगर अमेरिकन न्यायालय का ये जो आदेश आया इस हिसाब से देखें तो अब 10% का टेरिफ टैक्स भारत को देना होगा और ये 150 दिन चलेगा और उसके बाद से 5% जो अधिक टैक्स जो अमेरिका ले रहा है उस पर भी रोक लगेगा। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। अब ये टैक्स बढ़ के हो जाएगा आपका 15% आपका 150 दिन के बाद। तो अगर 18% से 15% पे आया है तो कुछ तो राहत भारतवासियों को मिला है। लेकिन ट्रंप साहब को मोदी जी तो झुका नहीं पाए। लेकिन वहीं का अमेरिका का एक आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है वैसे अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है, वो जिस तरह से ट्रंप को आड़े हाथ लिया और उनका ये रिसिप्रोकल टैक्स को पूरे तरीके से गैर कानूनी बताया है, जिसके बाद अब अमेरिका में ट्रंप साहब जो हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल उनका हो गया है। और अब वो जिस तरह से अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से अपना ही सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब को पालतू कुत्ता जिस तरह से बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में ट्रंप पर जो सुप्रीम कोर्ट हंटर चलाया है उसके बाद से ट्रंप जो है वो भौचक्का हो गए हैं। भले मोदी जी ट्रंप को नहीं झुका पाए लेकिन अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ट्रंप का गैर कानूनी कामों पर लगाम लगाया और ट्रंप को झुकाया भी। इसे ही कहा जाता है पावर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।